क्लास 7th। बच्चों, हम पढ़ रहे थे विज्ञान में पाठ 4 ऊष्मा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि शीतकाल में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, यानी सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। यानी जब ठंड पड़ती है, सर्दी बढ़ती है, तो शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं और वो ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। और जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के कपड़े, सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो हमें ठंडक देते हैं, है ना। बच्चों, हमने अगली वीडियो में आपको पढ़ाया था ठंडा और गर्म टॉपिक। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था ताप और मापन। तो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है उससे डॉक्टर तापमान मापता है। और बच्चों, अगली वीडियो में ही हमने प्रयोगशाला में तापमापी इसका भी अध्ययन किया था। और ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जा सकती है। ऊष्मा इधर उधर होती रहती है, ऊष्मा अपना स्थान बदलती रहती है। बच्चों, अगली वीडियो में ही हमने पढ़ रखा है सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने वाले वस्त्रों के प्रकार। तो अब हम देखेंगे कि आपने क्या सीखा। तो बच्चों, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपने स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। थर्मामीटर डॉक्टर के पास होता है जिससे शरीर का तापमान मापा जाता है। इस थर्मामीटर का प्रेशर 35 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड होता है। बच्चों, जो तापमापी प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं उनका -10 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड प्लस के होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 सेंटीग्रेड। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 सेंटीग्रेड होता है। बच्चों, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। यानी जहाँ ज़्यादा ताप होता है वहाँ से कम ताप की तरफ ऊष्मा जाती रहती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा जाती है: चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा। इन 3 माध्यमों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित करती है। बच्चों, ठोस पदार्थों में ऊष्मा चालन द्वारा जाती है और द्रव तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थान बदलती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा जो होती है वो ठोस पदार्थों में चालन द्वारा और द्रव तथा गैसों में संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। यानी आसानी से जो पदार्थ ऊष्मा को आने जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। बच्चों, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषक होते हैं।
यानी गहरे रंग की जो वस्तुएं होती हैं वो हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषक होती हैं, ऊष्मा को अच्छे से ग्रहण करती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा सर्दियों में हल्के रंग की अपेक्षा गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। क्योंकि सूती वस्त्र हमें गर्मियों में आराम प्रदान करते हैं और अधिक गर्मी का अनुभव नहीं होने देते। उसी तरह सर्दियों में ऊनी वस्त्र यानी गर्म रखते हैं हमें। ऊनी वस्त्र ऊष्मारोधी होते हैं, इनके अंदर रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। ऊनी वस्त्र हमारे शरीर की ऊष्मा को हमारे शरीर से बाहर नहीं जाने देते हैं और बाहर की ऊष्मा को हमारे शरीर के अंदर नहीं आने देते हैं। यही कारण है कि हमें ऊनी वस्त्र सर्दियों में गर्म रखते हैं और गर्मियों में सूती वस्त्र हमें आरामदायक लगते हैं। तो बच्चों, आपका ये पाठ हुआ कंप्लीट। अगली वीडियो में हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे, तो आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना है और अच्छे से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।